जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है और हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, तब से आउटरीच करना एक नेशनल हॉबी बन गया है। ओके, आजकल बस कोई सीन वायरल करो, उसके बाद लोग कीबोर्ड लेके रेडी हो जाते हैं कि ये क्या है, ऐसे कैसे दिखा दी, ये तो कल्चर बर्बाद कर रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स की फिल्म आप जैसा कोई के ऐसे ही 5 सवालों के बारे में जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आउटरीच हुआ है। डिस्क्लेमर कि अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो एंड वंस यू आर डन विद द मूवी देन यू कैन कम बैक एंड सी द वीडियो। तो आते हैं पहले सवाल पर कि 55 साल के आर माधवन का फातिमा के साथ रोमांस कैसे दिखा दिया। भाई क्यों, थोड़ा चिल करो। पहली बात तो ये है कि वो आर माधवन है, नेशनल क्रश के ऑनरेबल मेंबर। ओके, दूसरी बात ये है कि प्यार में आधार कार्ड नहीं देखा जाता। ओके, वैसे भी अगर आप देखो तो बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो 60 के ऊपर हो चुके हैं बट स्टिल वो 30-35 का रोल करते हैं और उनको देखने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर क्यों? आई थिंक यहाँ पे तो और नेचुरल है। इफ़ यू सी कि ऐसा नहीं दिखा है कि आर माधवन के एप्स हैं एंड बहुत ही कूल बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है। ही लुक्स वेरी मेच्योर एंड फिट टू द एज ऑफ 42। दूसरा सवाल जिसमें बहुत ज़्यादा आउटरीच हुआ, जिसमें बोला गया कि फातिमा कैसे कह सकती है कि 16-17 साल के बच्चे भी या 16-17 साल के लोग भी वर्जिनिटी लूज़ कर चुके होते हैं। हाँ, सबको शौक लगा होगा बट रियलिटी नाम की भी चीज़ होती है। इंडिया में हर जगह ये नहीं होता लेकिन कहीं कहीं पर ये होता है। टियर 1 सिटीज़ में जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पे अगर आप देखो तो बच्चे कार में स्कूल आते हैं। उनकी लाइफस्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट दैन टियर 2 और टियर 3 के जो भी स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं। और एक और बात यहाँ पे देखने वाली कि फातिमा का जो कैरेक्टर है वो एक फ्रेंच टीचर है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो उनकी सराउंडिंग हो या उनके जो भी स्टूडेंट्स हो वो काफ़ी अलग टाइप की सोच रखते हो। फिर तीसरा जो आउटरीच मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे क्वेश्चन देखे कि कैसे बंगालीज को ही हमेशा ऐसा दिखाया गया है कि वो दारू पी रही हैं, फीमेल्स एंड पॉलिटिक्स पर बातें कर रही हैं, इन्होंने काफ़ी लिबरल है। तो आई थिंक यहाँ पे तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये बंगालीज के बारे में बात नहीं है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने की बात है। एक जगह पे त्रिपाठी फैमिली है जो कि काफ़ी पेट्रियार्कल सोच रखती है एंड वहीं पर ये बंगाली फैमिली है जो कि काफ़ी लिबरल है। तो यहाँ पर ये इसको स्टेट से ना जोड़ के आप ऐसे देखो कि दो कॉन्ट्रास्ट की बात करी जा रही है। एक जगह पे बैकवर्ड थिंकिंग, एक जगह पे फॉरवर्ड है, दैट्स इट। मैंने कई जगह पे एक और क्वेश्चन देखा कि कैसे आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो फातिमा पे क्वेश्चन उठा सकता है जबकि वो खुद एक सेक्सटिंग ऐप पर था। आई एग्री, बट आपको ये देखना पड़ेगा ना कि मूवी किस तरह से लिखी जाती है एंड इस मूवी का ये पार्ट है। ऐसा आर माधवन का होना मूवी की स्क्रिप्ट थी, इसीलिए मूवी में आर माधवन के कैरेक्टर को बिल्डअप ऐसे किया है या ग्रोथ उसकी ऐसे दिखाई है कि वो कैसे इस टाइप की सोच रखने वाला होता है एंड देन कैसे वो आगे प्रोग्रेसिव सोच वाला भी बंदा बन जाता है। तो इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि आर माधवन का जो कैरेक्टर है ही इज 42 ईयर्स ओल्ड और वो भी एक छोटे से स्कूल में संस्कृत पढ़ाता है। तो इतना तो ऑब्वियस है कि उसकी सोच इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव दिखाना आई थिंक वो ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पर इस कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि आर माधवन का कैरेक्टर पहले इस टाइप की चीज़ों पे क्वेश्चन करता है बट जब उसको समझ में आती है चीज़ें देन वो अपनी सोच को भी बदलता है। एक सवाल बहुत ज़्यादा आया कि आर माधवन की जो भाभी का कैरेक्टर है उसके अफेयर को इतना नॉर्मलाइज करके कैसे दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं तुम्हारी बात से टोटली अग्री करता हूँ, क्योंकि अगर कोई आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहा है उसका आंसर चीटिंग नहीं है। आई थिंक मूवी में ऐसा कुछ दिखा सकते थे कि जो उसकी भाभी का कैरेक्टर होता है उसको अचार बनाना बहुत पसंद होता है, तो कुछ ऐसा दिखाते कि उसने अपना अचार का बिजनेस शुरू कर दिया है, नाउ शी इज़ इंडिपेंडेंट एंड अब वो जो है अपने हस्बैंड को, भानु प्रताप को, जिसकी सोच बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा वो पेट्रियार्कल सोचता है, तो उसको अब छोड़ती है एंड उसके ऊपर वो लेक्चर भी देती है। बट आई थिंक जो सीन में या जो मूवी में दिखाया गया है उससे मैं अग्री नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट लिया गया है। टॉक्सिक पार्टनर इज इक्वल टू चीट कर लो, बट सॉरी, चीटिंग कभी भी जस्टिफाइड नहीं होती है, फिल्म हो या रियल लाइफ हो। तो गाइज, तुम लोगों को कैसा लगा ये मूवी देखकर? प्लीज़ कमेंट करो, अपना गुस्सा निकालो, समझो या फिर जो भी करो, बट डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कशन ज़रूर करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनपॉपुलर ओपिनियन के साथ। थैंक यू।